आजकल एक वीडियो वायरल है जिसमें मशहूर एक्ट्रेस सुधा चंद्रन माता की चौकी में झूम रही हैं, हंस रही हैं, कांप रही हैं और भीड़ चिल्ला रही है। और वही पुराना दावा किया जा रहा है कि देवी माता आ गई इन पर। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है, लेकिन रुकिए, क्या सचमुच सुधा चंद्रन को देवी माता आई? क्या ये सचमुच देवी का चमत्कार था या इसके पीछे कोई और वजह है? चलिए पूरा मामला समझते हैं। जानकारी के मुताबिक एक्ट्रेस और क्लासिकल डांसर सुधा चंद्रन ने हाल ही में अपने घर में एक देवी माता की चौकी रखी थी। वीडियो में वो भक्ति में लीन नजर आई। कहीं एक्ट्रेस होश खोती दिखी तो कभी जोर जोर से हंसती नजर आई। इस दौरान उनके परिवार के लोग उन्हें संभालते दिखे। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे की असली वजह क्या हो सकती है? आज हम इसे जानेंगे और उस मानसिकता को समझेंगे जो इंसान की भावनाओं को दैवी चमत्कार घोषित कर देती है। सुधा चंद्रन एक जानी मानी कलाकार हैं। उन्होंने अपने जीवन में गंभीर शारीरिक संघर्ष झेला है। उनका नाम, उनका चेहरा लोगों के लिए भरोसे का प्रतीक है। और ठीक इसी वजह से जब उनका कोई वीडियो वायरल हुआ तो उसका असर कई गुना ज्यादा होता है। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज पोर्टल्स तक इसे चमत्कार बनाकर पेश किया जा रहा है। हेडलाइंस बनाई जा रही हैं कि सुधा चंद्रन पर देवी माता आ गई। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं भक्ति का माहौल है, ढोल संगीत बज रहे हैं। वही एक आर्टिस्ट देवी काली के भेष में नृत्य कर रही है। भीड़ है और एक भावनात्मक स्थिति है और फिर झूमना। बस यहीं से मामला बढ़ता है। कोई ये नहीं पूछता कि क्या ये साइकोलॉजिकल रिएक्शन हो सकता है, क्या ये इमोशनल ओवरलोड हो सकता है। बस सीधा निष्कर्ष निकालते हैं, देवी आ गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि सुधा चंद्रन के सामने देवी काली के वेश में जो कलाकार एक्टिंग कर रही है उसी की एनर्जी सुधा चंद्रन के शरीर में प्रवेश कर गई। लेकिन सच ये है कि ये वैज्ञानिक रूप से गलत है। असल में ऐसा धार्मिक माहौल, तेज संगीत, दृश्य प्रभाव और पहले से मौजूद आस्था मिलकर दिमाग को अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस यानी चेतना की बदली हुई अवस्था में ले जा सकते हैं, जहां इंसान भावनात्मक रूप से बह जाता है और उसका व्यवहार बदल जाता है। ये कोई देवी देवता की ऊर्जा का प्रवेश नहीं है, बल्कि मानव दिमाग की मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है, जिसे ट्रांस या डिसोसिएटिव स्टेट भी कहा जाता है। धार्मिक विश्वास इसे चमत्कार मान सकता है, लेकिन विज्ञान के मुताबिक ये भावनाओं, माहौल और सांस्कृतिक कंडीशनिंग का नतीजा होता है, ना कि काली या किसी भी देवी की वास्तविक एनर्जी का। ये सिर्फ सुधा चंद्रन का मामला नहीं है, ये कोई एक वीडियो नहीं है। ये भारत में हजारों मंदिरों, चौकियों, जागरणों की रोज की तस्वीर है। कभी कोई महिला कांपने लगती है, कभी रोने लगती है, जमीन पर गिर जाती है। कभी कोई पुरुष झूमने लगता है, अजीब आवाजें निकालता है और भीड़ एक ही बात कहती है, देवता आ गए, ये देवी आ गई। सच्चाई है कि डर, श्रद्धा, उम्मीद और गिल्ट साथ साथ चलते हैं। ठीक वही माहौल जो मंदिर, जागरण, चौकी, धार्मिक सभा में बनाया जाता है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये मानसिक अवस्था है। ढोल, घंटी, तेज भजन ये सिर्फ आवाज नहीं होते हैं, ये दिमाग की ब्रेन वेव्स को बदलते हैं, व्यक्ति को ट्रांस जैसी स्थिति में भी ले जा सकते हैं। यही टेक्निक हिप्नोसिस, रेव पार्टियों, सैन्य पूछताछ में भी इस्तेमाल होती है। लेकिन मंदिर में इसे देवी आना कहा जाता है। अगर यही सिम्टम्स, कांपना, आवाज बदलना, हंसना या रोना किसी अस्पताल में दिखे तो डॉक्टर्स इसे डिसोसिएटिव एपिसोड कहेंगे। लेकिन मंदिर में यही सिम्टम्स देवी आना बना दिए जाते हैं। अक्सर ऐसे सिम्टम्स वाले लोग खाली पेट होते हैं, नींद पूरी नहीं होती या भावनात्मक रूप से काफी टूटे हुए होते हैं। जब शरीर कमजोर होता है तो दिमाग पर कंट्रोल कम हो जाता है और फिर भावनाएं शरीर पर हावी हो जाती हैं। ईईजी यानी कि दिमाग की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी मापने वाली मशीन में साफ देखा गया है कि लगातार ढोल, घंटी या तेज भजन दिमाग को थीटा या अल्फा ब्रेन वेव्स में ले जाते हैं। ये वही ब्रेन स्टेट है जो हिप्नोसिस और ट्रांस में पाई जाती है। इस अवस्था को डिसोसिएटिव ट्रांस डिसऑर्डर भी कहा जाता है। ये बीमारी नहीं है, बल्कि दिमाग की एक टेम्परेरी स्टेट होती है, जिसका जिक्र DSM-5 में भी मिलता है। ये तब होता है जब दिमाग पर इमोशनल प्रेशर होता है, बार बार एक ही विचार डाला जाता है। जब दरअसल मानव दिमाग को ये फर्क नहीं पता होता कि जो अनुभव हो रहा है वो ईश्वर या देवी देवता की वजह से है या माहौल की वजह से। जब किसी व्यक्ति को बार बार बताया जाता है कि यहाँ देवी आती है, ये पवित्र जगह है या यहाँ चमत्कार होते हैं, तो दिमाग उसी कहानी के हिसाब से अपने अनुभव को ढाल लेता है। इसे विज्ञान में एक्सपेक्टेशन इफेक्ट कहा जाता है। यानी जिस चीज़ की उम्मीद कराई जाती है, दिमाग उसी तरह का अनुभव पैदा कर लेता है।
यही वजह है कि अलग अलग धर्मों में अलग अलग देवी देवता आते हैं। कहीं काली आती हैं, कहीं माता मरियम, कहीं जीसस, कहीं पीर फकीर। अगर ये सच में कोई यूनिवर्सल देवी शक्ति होती तो हर जगह एक जैसा अनुभव होता, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये देवी देवता नहीं, संस्कृति निर्मित दिमाग है जो अपने विश्वास के मुताबिक रिएक्ट करता है। अब सबसे जरूरी सवाल कि ज्यादातर महिलाओं के साथ ही ऐसा क्यों होता है। यहाँ सच्चाई और भी असहज हो जाती है। महिलाओं को बचपन से सिखाया जाता है सहना, दबाव में रहना, ज्यादा हंसना नहीं, ज्यादा रोना नहीं, सवाल नहीं करना। ऐसे में भावनाएं अंदर जमा होती रहती हैं और जब कोई माहौल उन्हें छूट देता है तो वही भावनाएं खुलकर झूमने, रोने या कांपने में बदल जाती हैं। अगर कोई महिला डिप्रेशन में है, ट्रॉमा में है या घरेलू हिंसा झेल रही है और महिला कभी ऐसी अजीबोगरीब हरकतें करती हैं तो समाज कहता है देवी आ गई या इस पर भूत प्रेत चढ़ गए। उसका मनोचिकित्सक से इलाज नहीं कराया जाता है, काउंसलिंग नहीं कराई जाती है, कोई सपोर्ट नहीं किया जाता है। बस अंधविश्वास में उस पर देवी या भूत प्रेत आना कह दिया जाता है। जिस समाज में महिलाओं को अपनी इच्छा, गुस्सा, दुख और असहमति खुलकर व्यक्त करने की इजाजत नहीं होती, वहां भावनाएं रास्ता खोजती हैं। जब रोजमर्रा की जिंदगी में महिलाओं से कहा जाता है चुप रहो, सब सह लो, इज्जत बचा कर रखो, तो धार्मिक मंच उस दबाव से निकलने का एक सुरक्षित जरिया बन जाता है। ये आज़ादी नहीं होती, ये दमित भावनाओं का फूट पड़ना होता है। और विडंबना देखिए, जब वही महिला कांपती है, रोती है, जमीन पर गिरती है या अजीब आवाजें निकालती है तो समाज उसे इंसान नहीं मानता बल्कि माध्यम बना देता है। देवी का दर्जा देकर उसकी तकलीफ को पवित्र घोषित कर दिया जाता है ताकि सवाल ना उठे। न कोई पूछता है कि वो महिला किस दर्द से गुजर रही है, न कोई ये देखता है कि उसे इलाज, सपोर्ट या सहारे की जरूरत है। देवी बना देना असल में महिला को चुप कराने का सबसे क्रूर तरीका है और ये अंधविश्वास भी है। WHO और नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे के मुताबिक भारत में महिलाओं में डिप्रेशन और डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स पुरुषों से ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन इलाज की जगह उन्हें देवी बना दिया जाता है। अब सवाल उठता है कि पुरुषों में ये डिसऑर्डर महिलाओं की तुलना में क्यों कम देखने को मिलते हैं। सच ये है कि पुरुषों को सिखाया जाता है भावुक होना कमजोरी है, उनको रोने से मना किया जाता है। टीवी चैनल्स, पोर्टल्स, रील्स ये सब टीआरपी और व्यूज चाहते हैं, इसलिए सवाल नहीं पूछते हैं, जांच नहीं करते हैं, सिर्फ सनसनी बेचते हैं। लोग डरते हैं सवाल पूछने से, नास्तिक कहे जाने से, और यही डर अंधविश्वास को ताकत देता है। इसी वजह से ऐसी खबरें ज्यादा फैलती हैं कि देवी आ गई, देवता आ गए। उनकी जांच नहीं की जाती है, सच नहीं बताया जाता है। अगर कोई कहता है कि सच में देवी आती हैं तो उनसे सवाल पूछना चाहिए कि वो अस्पताल में क्यों नहीं जाती, बलात्कार क्यों नहीं रोकती हैं, दलितों पर अत्याचार क्यों जारी है आज भी, भूख से बच्चे क्यों मरते हैं। देवी अगर आती है तो सिर्फ मंच, कैमरा और भीड़ में ही क्यों आती है, और देवी आने पर इंसान सिर्फ झूमता भर क्यों है, और कोई ऐसा काम क्यों नहीं करता कि जिससे इंसानों के कुछ दुख दर्द दूर हो जाए या कुछ अच्छा हो जाए। सच ये है कि कोई देवी नहीं है, कोई देवता नहीं है, ये बस मानव का दिमाग है, इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन है और सदियों से चल रहा अंधविश्वास है। आस्था निजी हो सकती है, लेकिन अंधविश्वास सार्वजनिक नुकसान है। भावनाओं का सम्मान कर सकते हैं, लेकिन उन्हें चमत्कार कहकर बुद्धि का अपमान नहीं करना चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाइप भी कर दें। और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।